क्या करते हैं गॉस की प्रमेय में क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर। सही है, सबको ध्यान दो। क्षेत्रफल सदिश मैंने बोला क्या, क्षेत्रफल सदिश यानी क्षेत्रफल यहाँ पे एक सदिश राशि है। समझ में आ रही है? ये तो मतलब हुआ क्षेत्रफल यहाँ पर एक सदिश राशि। कैसी सदिश राशि है? जैसे मान लो कि कुछ वैद्युत बल रेखाएं ये हमने व्यक्त की, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की है और ये वैद्युत बल रेखाओं द्वारा व्यक्त किया गया। अब मान लो इसमें आप कोई तल रखो, तो अगर आप उस तल को ऐसे इसके लंबवत रखोगे तो इसमें से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिकतम होगी। अगर आप क्या कर रहे हो, उस तल को इस वैद्युत क्षेत्र में थोड़ा घुमा के देखो, ऐसे करके घुमा के देखो, तो घुमाने से क्या होगा बच्चों, उस तल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है और उस पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, यानी कम और ज्यादा होती। समझ लो, अगर इसे घुमाते घुमाते वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठ को समांतर कर देंगे तो उससे कोई भी बल रेखाएं नहीं मिलेंगी। तो हमें एक बात ध्यान रखना है कि जो पृष्ठ होता है उसका क्षेत्रफल यानी परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा भी मायने रखती है। समझ में आ रही बात? क्योंकि अगर उसको आप लंबवत दिशा में रखोगे तो उससे वैद्युत फ्लक्स या वैद्युत बल रेखाएं अधिकतम गुजरेगी। अगर आप उसको घुमाते हुए वैद्युत क्षेत्र के कैसा कर देंगे, समांतर, तो उससे कोई भी बल रेखा नहीं गुजरेगी। तो हमें एक बात समझनी है कि हमें पृष्ठ ही इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या और इम्पोर्टेंट है उसकी दिशा। इसीलिए हम क्षेत्रफल को किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, सदिश द्वारा, और उसे बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। मेरी बात समझ में आ रही है? सभी को समझ में आ रही है? तो और उस पृष्ठ की बच्चों दिशा कहाँ होती है? उस पृष्ठ की दिशा होती है उसके तल से लंबवत बाहर की ओर। समझ में आ रही बात? उस पृष्ठ की दिशा कहाँ मानी जाती है? उस पृष्ठ के लंबवत, उसके तल के लंबवत बाहर की ओर। समझ में आ रही बात? एक बंद पृष्ठ कैसा होता है? जैसे एक घन का पृष्ठ है, तो घन का पृष्ठ क्या है, चारों तरफ से जुड़ा हुआ है। जैसे गोले का पृष्ठ है, चारों ओर से जुड़ा हुआ है। अब जैसे ये बोर्ड है, इसका जो पृष्ठ है ये क्या पूरा जुड़ा हुआ है? नहीं, ठीक है, इसके एंड पॉइंट है, ये देखो एंड पॉइंट है, खत्म हो जाता है, तो ये खुला पृष्ठ है। बंद पृष्ठ किसका हुआ? जैसे गोला, जैसे ये डस्टर है, अब इसका ये सारा पृष्ठ आपस में सब जुड़ा हुआ है कि नहीं? समझ में आ रही बात? तो उसे बंद पृष्ठ। तो किसी भी बंद पृष्ठ एक क्षेत्रफल सदिश होता है। दो चीजें उसमें होती हैं, कौन सी? एक तो उसके क्षेत्रफल का परिमाण और दूसरी उसकी दिशा। और उसकी दिशा होती कहाँ है? उसके पृष्ठ के तल के लंबवत भाग। अब मान लो कोई गोला है बच्चों, कोई गोला है, तो आप कहेंगे इस गोले का जो तल है कोई बंद पृष्ठ है, उसकी दिशा कहाँ की ओर होगी? तो उसके पृष्ठ पर आप कोई छोटा सा पार्ट लेंगे, बहुत छोटा सा पार्ट। वैसे तो ये गोले का पृष्ठ क्या समतल होता है? नहीं होता। तो एक छोटे से पार्ट को लेंगे, छोटा सा पार्ट लेंगे, वो छोटा सा अवयव समतल माना जा सकता है। जैसे तुम्हें पता है पृथ्वी है, उसका भी पृष्ठ कैसा है? गोल है। क्या मतलब, लेकिन अगर हम अब इतनी बड़ी पृथ्वी है कि इसके कहीं भी पार्ट को देखते तो वो समतल है। हमें यहाँ पर जैसे देख रहे हैं तो ये समतल लग रहा है, लेकिन रियलिटी में ये अगर पूरा उसको देखा जाए ऊपर से तो पूरी पृथ्वी कैसी लगेगी? गोल। समझ में आ रही बात? तो छोटे से पार्ट को समतल माना जा सकता है। और बच्चों क्या होता है कि उस पार्ट, जो छोटा सा आपने अवयव लिया, उस पर बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर जो खींची की दिशा है उसकी क्षेत्रफल सदिश की दिशा कहलाएगी। समझ में आ रही है? मान लो मैंने छोटा सा अवयव लिया DA, इसकी दिशा होगी उसके पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर। समझ में आ रही है? तो हमें ये ध्यान रखना है क्षेत्रफल सदिश क्या होता है कि इसमें एक दिशा होती है, जिसकी दिशा कहाँ होती है? उसके पृष्ठ के लंबवत, और एक परिमाण होता है। तो हम इसकी अब परिमाण के साथ साथ दिशा का भी अध्ययन करते चलेंगे। समझ में आ रही है? हम इसे केवल अदिश राशि नहीं मान के चलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम इसे कैसे व्यक्त करते हैं? जैसे कोई छोटा सा अवयव लिया बच्चों, तो इसे लिखेंगे वेक्टर DA बराबर DA क्या है? उस क्षेत्रफल सदिश का परिमाण क्या है? अच्छा, वेक्टर DA लिखा होने का मतलब जो क्षेत्रफल अवयव है वो कैसा है? ये 3 का चिन्ह क्या बता रहा है? सदिश राशि। और ये क्या है? ये उसका केवल परिमाण, और उसकी दिशा बताने के लिए हम एकांक सदिश एन लगाते हैं। एकांक सदिश किसके लिए लगाया जाता है? किसी भी सदिश राशि की दिशा को बताने के लिए। और ये एन कैप किधर की ओर व्यक्त करेगा? इस जो क्षेत्रफल का परिमाण है उससे लंबवत बाहर की ओर। समझ में आ रही बात? ये दिशा बताने के लिए। तो ये तो एक छोटे से पार्ट के लिए आ गया, ठीक है।
अब हमें मान लो एक पूरे पृष्ठ के लिए चाहिए, तो पूरे पृष्ठ के लिए जो क्षेत्रफल हो जाएगा उसे क्या लिखोगे, वेक्टर ए, सही है, ए इंटू एन कैप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? क्या समझ में आ रहा है ये सभी को? ठीक है, तो अगला टॉपिक आता है हमारे पास, अगला टॉपिक है घनकोण, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल में क्या है, जैसे कोई भी हमारे पास गोली पृष्ठ है, कोई भी गोली पृष्ठ है, जैसे गेंद का पृष्ठ है, ठीक है, जैसे गेंद का पृष्ठ है, उसका भी केंद्र होगा बीच में, तो उस गोली पृष्ठ में कोई उसकी सतह पर छोटा सा सूक्ष्म अवयव ले लो, कोई छोटा सा सूक्ष्म अवयव ले लो, मतलब डीए क्षेत्रफल ले लो, कितना डीए, जैसे मैंने ये ले लिया, कितना क्षेत्रफल है डीए, ठीक है। तो इसके द्वारा, इस सूक्ष्म अवयव द्वारा इस गोले के केंद्र पर जो बनाया गया कोण है बच्चों, ये एंगल है, एक घनकोण कहलाता है। क्या कहलाता है? घनकोण। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब कोई भी जैसे गेंद है और गेंद की सतह पर कोई छोटा सा सूक्ष्म अवयव ले लो, ठीक है, छोटा सा सूक्ष्म अवयव ले लो डीए क्षेत्रफल वाला, क्योंकि सूक्ष्म लिया तो डीए बोलोगे, ठीक है। उसके द्वारा उस गोले के केंद्र पर जो कोण बनेगा उसे ही बोलोगे घनकोण, जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से। तो यहाँ छोटे से अवयव द्वारा बनाया गया तो उसे डी ओमेगा लिखेंगे, सही है, क्या लिखोगे, डी ओमेगा, सही है। तो ये होता क्या है, घनकोण डी ओमेगा बराबर, इसकी वैल्यू बच्चों कितनी होती है, उस क्षेत्रफल अवयव का परिमाण बटे उस इस जो गोला है इसकी जो त्रिज्या है उसका वर्ग। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो वो घनकोण कितना होता है बच्चों, तो आपने छोटा सा सूक्ष्म अवयव लिया है क्षेत्रफल सदिश, उसका क्षेत्रफल बटे उस गोले की त्रिज्या का वर्ग के बराबर। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? अब मैं तुमसे कहूँ कि भाई यहाँ पर मैं पूरे गोले द्वारा केंद्र पर कितना कोण बनता है, पूरे गोले द्वारा, ये तो गोले पर एक छोटा सा हमने क्या लिया, पार्ट लिया, उसके द्वारा गोले के केंद्र पर कितना कोण बनता है, ये वो आया है, ठीक है, डी ओमेगा। पूरे गोले द्वारा कितना बनता है, तो पूरे गोले द्वारा हम क्या लिखेंगे, ओमेगा लिखेंगे, सही है। और पूरे गोले द्वारा तो क्या हो जाएगा बच्चों, पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए बटे त्रिज्या का, तो ओमेगा बराबर, अच्छा पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ पूरे गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया जो घनकोण होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, 4 पाई। आप याद रखोगे सभी लोग इसे, मेरी बात समझ आ रही? और इसका मात्रक जो होता है स्टेरेडियन होता है, क्या होता है, स्टेरेडियन। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को, एसटी से रिलेटेड करते हैं, ठीक है। अब बच्चों एक चीज ध्यान देने वाली बात ये है, अब हमारे पास एक आ जाता है कि एक स्टेरेडियन की परिभाषा बताओ, इसकी एक स्टेरेडियन की परिभाषा क्या होगी, थोड़ा इस फार्मूले से देख लीजिए यहाँ पर। यदि बच्चों क्या हो जाए कि ये डी ए का मान है ये बराबर हो जाए आर स्क्वायर, डी ए क्या है, जो सूक्ष्म अवयव लिया है आपने सतह पर उसका क्षेत्रफल, और आर स्क्वायर क्या है, जो गोले की त्रिज्या है उसका वर्ग। अब अगर डी ए बराबर आर स्क्वायर हो जाए तो ये आपस में देखो, ये भी क्षेत्रफल है और ये भी देखो क्षेत्रफल ही है, तो ये दोनों आपस में कट के डी ओमेगा बच्चों कितना बनेगा, एक स्टेरेडियन। क्या बनेगा, एक स्टेरेडियन। समझ में आ रही बात? तो हम एक स्टेरेडियन की परिभाषा कैसे बताएंगे कि किसी भी